चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 4 कुंतल का एक लट्ठा एक ट्रैक्टर के पीछे बंधा है। एक 4 कुंतल का लट्ठा है, यानी m का मान दिया है, ये मास ही है ना, कुंतल मास में ही आता है ना। 1 कुंटल है, मान लीजिए इसको चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 1 कुंटल कितना हो जाएगा, अरे 4 कुंटल है तो 1 कुंटल में कितना होता है 100 किलोग्राम, तो 4 कुंटल में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 किलोग्राम। ठीक है, इतने द्रव्यमान का क्या है, एक लट्ठा है जो एक ट्रैक्टर के पीछे बंधा है। ट्रैक्टर लट्ठे पर 2000 न्यूटन के बल से खींचता है। इस लट्ठे को जो ट्रैक्टर है 2000 यानी बल का मान कितना दिया है 2000 न्यूटन के बल से क्या कर रहा है, उस लट्ठे को खींच रहा है। और पृथ्वी लट्ठे पर P न्यूटन का घर्षण बल लगाती है। मान लीजिए जैसे हेंगे जो ट्रैक्टर होते हैं खेत को हेंगाते हैं, तो मान लीजिए उसी का भार है कितना 400 किलोग्राम और वो किसी खेत को हेंगा रहा है, तो जरूर ही पृथ्वी पे वो क्या कर रहा है, खिसक रहा है, तो जरूर घर्षण बल उत्पन्न होगा। तो जो पृथ्वी है इस लट्ठे पर P न्यूटन का क्या कर रही है, घर्षण बल निकाल रही है। P न्यूटन का इसका वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, जिससे लट्ठा 2 सेकेंड में समय दिया है, जिससे लट्ठा 2 सेकेंड में कितना मीटर, S बराबर दिया है 6 मीटर जाने के बाद क्या हो जा रहा है, खिसक जाता है। जाने के बाद नहीं, 2 सेकेंड में 6 मीटर खिसक जा रहा है। ठीक है, ट्रैक्टर भी इधर से 20 न्यूटन का बल लगा रहा है, 2000 न्यूटन का बल लगा रहा है, और पृथ्वी द्वारा इस लट्ठे पर भी एक घर्षण बल लगा रहा है, और इन दोनों बल से जो प्रभावी बल उत्पन्न हो रहा है उसके द्वारा 2 सेकेंड में वो जो लट्ठा है 6 मीटर क्या हो जा रहा है, विस्थापित हो जा रहा है। तो उस घर्षण बल का मान ज्ञात करिए, घर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले द्रव्यमान दिया है, वही फार्मूला हर बार यूज हो रहा है बल के लिए। कौन सा फार्मूला, F बराबर m इंटू ए का फार्मूला याद यूज हो रहा है हर बार। तो देखिए दिया है क्या, जो दिया है कहाँ गया, T दिया है, S दिया है, T दिया है, S दिया है, और क्या दिया है, कहाँ गया, T दिया है और S दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इससे निकाल लेते हैं। लट्ठा जो होगा शुरू में किस में होगा, विरामावस्था में, यानी U का मान तो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि विरामावस्था में होगा। जैसे ट्रैक्टर चालू हुआ होगा तो उस पर इतने न्यूटन का फोर्स लगाया होगा और उसको मोशन करना शुरू कराया होगा, जो 2 सेकंड बाद 6 मीटर दूरी पे जाके रुक जा रही है, फिर अंतिम वेग भी 0 हो जा रहा है। तो देखिए खिसक जा रहा है, रुकने की बात नहीं हुई, खिसक जा रहा है। तो जो उसका प्रारंभिक वेग होगा वो तो 0 होगा। तो A का मान निकालते हैं, तो इन तीनों रिलेशन में और A के रिलेशन में कौन सा गति का समीकरण आता है, तो दूसरा आता है, और वो क्या होता है, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। यहाँ से A का मान निकालते हैं, तो S का मान कितना दिया है 6, U का मान 0, तो 0 में T से 0 हो जाएगा ये तो पूरा। A का मान निकालना है, T का मान कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ से कटा देंगे तो 2, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 2A। तो यहाँ से कितने बार में, यानी A का मान कितना आया 3, A का मान कितना आया 3, यानी A बराबर कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A का मान कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए जब यह वस्तु इस वस्तु पे, अरे जो पृथ्वी है इस वस्तु पे एक घर्षण बल भी लगा रही है, और जो ट्रैक्टर है उस वस्तु पे 2000 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो इस वस्तु पे कितना बल कार्य कर रहा है वो कितना होगा। तो जो ट्रैक्टर द्वारा बल लगा है और फिर पृथ्वी भी इस बल को रोकने में कार्य कर रही है, यानी घर्षण बल है इस बल को रोकने में कार्य कर रहा है, तो उस वस्तु पे इतना ही बल कार्य कर रहा है ना। 2000 में से इस घर्षण बल को घटा देंगे तो उस वस्तु पे जितना बल निकल के आएगा वही बल कार्य करेगा ना उस वस्तु पर, जो उसको 2 सेकेंड में इतना मीटर खिसका दे रहा है। जो प्रभावी बल है वो इस बल में से जो ट्रैक्टर द्वारा लगाया जा रहा है इस घर्षण बल को घटा देंगे तो वही बल निकलेगा ना, तो देखिए निकालते हैं उस बल को। तो जो ये प्रभावी बल होगा, यानी जो F बराबर m इंटू ए है, ये किसके बराबर होगा 2000 माइनस P के बराबर होगा, क्योंकि इतना ही बल इस पे कार्य करेगा। जो 2000 में से ये जो घर्षण बल को घटा देंगे, जो बल बचा रहेगा वही बल इसको ये इस कंडीशन में लाएगा। जो प्रभावी बल है वो इतना होगा, तो यही इस प्रभावी बल के बराबर होगा।
तो F कितना है, m इंटू है, और यही किसके बराबर होगा, 2000 माइनस पी के। m का मान कितना है 400, a का मान कितना निकल के आया है 3, और ये क्या है 2000 माइनस पी। इधर देख लेते हैं, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 1200 बराबर 2000 माइनस पी। पी का वैल्यू निकालना है, पी को इधर लाते हैं प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2000 माइनस 1200। अब घटा दीजिए तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। घटाइए, ये 2 जीरो तो जीरो रह जाएंगे, यहाँ से घटेगा नहीं, तो 2000 में से 1200 घटा देंगे तो कितना बचता है 800 ना बचेगा। तो जो पी का वैल्यू है यानी जो घर्षण बल उस पर कार्य कर रहा है वो कितना हो रहा है 800 न्यूटन का बल क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा सही है 800 न्यूटन यानी बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है क्या है, सही है। और इस वस्तु पे जो लट्ठा है उस पे कितने न्यूटन का बल लगेगा, तो 2000 में से 800 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1200। वही जो 1200 बल है इस लट्ठे को 2 सेकेंड में इतना क्या कर दे रहा है, खिसका दे रहा है। सबको समझ में आया। जो घर्षण बल है वो कितना आया है 800 न्यूटन बल का जो घर्षण बल पृथ्वी उस लट्ठे पे लगा रही है, और ट्रैक्टर जो लगा रहा है वो कितना लगा रहा है 2000 न्यूटन का। और जो 800 है इसको बैलेंस करते करते मान लो 800 तो बैलेंस कर देगा, लेकिन तब भी ट्रैक्टर द्वारा 1200 न्यूटन का बल अधिक हो जा रहा है, तो वहीं जो बल है 2 सेकेंड में वस्तु को 6 मीटर विस्थापित कर दे रहा है। इतना क्लियर है। चलिए एक लास्ट सवाल देखते हैं इस वीडियो का, वो लास्ट सवाल होगा, उसके बाद से फिर अगले सवाल जो होंगे वो अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं इस वीडियो का लास्ट सवाल, और फिर सब बाकी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला सवाल है, 40 किलोग्राम का एक विस्फोटक 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से चला जा रहा है। टक्कर के पश्चात वह 28 किलोग्राम व 12 किलोग्राम के 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यदि टक्कर के पश्चात बड़े टुकड़े का वेग 0 हो तो छोटे टुकड़े का वेग क्या होगा। देखिए मैंने पिछले वीडियो में उदाहरण कुछ बताए थे, न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ उदाहरण बताए थे, इसमें इस प्रकार का सवाल बताया होगा, उदाहरण में बताया होगा, तो आप लोग को याद होगा तो ये और आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो चलिए एक बार और समझा देते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, m का मान दिया है, क्या दिया है, m का मान दिया है 40 किलोग्राम। m का मान दिया है 40 किलोग्राम का एक विस्फोटक पदार्थ 12 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, यानी u का मान दिया है कितना 12 मीटर पर सेकेंड, सॉरी स्क्वायर नहीं, 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या हो रहा है, चला जा रहा है। एक विस्फोटक है, मान लीजिए एक विस्फोटक है और ये 12 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, और इसका मास कितना है, वो क्या है 40 किलोग्राम है, से जा रहा है। उसके बाद से क्या हुआ है, ये एक दीवार से मान लो कोई आगे चीज आई होगी, उससे टकराने के पश्चात 2 टुकड़ों में विभाजित हो जा रहा है, जिसका द्रव्यमान है 28 किलोग्राम व 12 किलोग्राम। देखिए टकराने की बात हुई है, और उदाहरण में बताया था जब भी टकराने की बात आती है तो संवेग संरक्षण का नियम कार्य करता है, और संवेग संरक्षण का नियम जो क्या होता है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर किसका होता है m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर होता है। यानी टक्कर के पहले संवेगों का योग और टक्कर के बाद के संवेगों का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए दीवार तो किसी से जो टकराएगा वो तो विरामावस्था में, उसका जिक्र भी नहीं किया है तो उसको तो छोड़िए, लेकिन जो टक्कर से पहले जो द्रव्यमान दिया है वो तो 40 किलोग्राम दिया है, और यू का मान दिया है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो मान सिंपल हो गया है, क्या mu हो गया है, फार्मूला बना रहे इस सवाल के लिए। और आगे जाने के बाद 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाए तो वो तो ठीक है, और उन दोनों का वेग भी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। इस सवाल के लिए फार्मूला ये काम करेगा, ठीक है। नीचे वाला जो लिखे हैं अभी बनाए हैं, क्योंकि ये जो टक्कर के पहले का है तो ये तो m ही दिया है और u दिया है, तो यहाँ से इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि एक ही वस्तु के बारे में जिक्र किया है तो इसका संवेग, अब ये जो वस्तु है आगे जाके 2 भागों में टूट के बिखर जा रहा है और दोनों का वेग हो जा रहा है, तो उनका संवेग क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इतना क्लियर है। तो देखिए
m1 का मान कितना दिया है, यानी टूटने के बाद कितने कितने में विभाजित हुआ है, तो 28 kg और 12 kg, 28 kg और 12 kg, 28 kg और 12 kg। तो जो बड़ा है वो m2 है, जो छोटा। तो देखिए यहाँ से m1 का मान कितना दिया है, 28 किलोग्राम, क्योंकि वो दो टुकड़ों में विभाजित हो जा रहे हैं। तो m1 का मान 28 किलोग्राम और m2 का मान 12 किलोग्राम, इतना हुआ। जो बड़ा टुकड़ा है वो कितने वेग से चल रहा है, यानी m1 जो है उसका वेग क्या है, 0 है, और जो छोटा पिंड है उसका वेग हम लोग को क्या किया है, पूछा है। तो इस फार्मूले में रखिए mu बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 का मान रखिए। तो m का मान कितना है 40, u का मान कितना है 12, m1 का मान कितना है 28, v1 का मान कितना है 0, वो विरामावस्था में हो जा रहा है टकराने के बाद। m2 का मान कितना है 12, v2 का मान ज्ञात करना है। तो ये तो 0 हो गया सारा पोर्शन, इसका करेंगे तो 12 चौक 48, 480 इक्वल टू 12 v2, घटाएंगे तो 12 चौक 48, 40 आया ना। तो v2 का मान कितना आया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जो छोटा पिंड है वो 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो ऑप्शन नंबर सी है वही क्या है हम लोग का सही है। समझ में आया। जो 40 किलोग्राम का द्रव्यमान का पिंड था वो 12 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर 12 पर सेकेंड के वेग से क्या कर रहा था, 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से आगे बढ़ रहा था। और ये जो विस्फोटक है जाकर आगे कुछ चीज से टकराया, जिससे वो दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, जिसका पहला द्रव्यमान था 28 किलोग्राम, दूसरे पिंड का द्रव्यमान जो टूटा टुकड़े का वो 12 किलोग्राम। जो बड़ा वाला पिंड था वो 0 यानी शून्य वेग से गति कर रहा, यानी विराम अवस्था में हो जा रहा था। और जो 12 किलोग्राम का जो पिंड है उसका वेग पूछा है कि वो कितने मीटर पर कितने वेग से क्या करेगा, गति करेगा। तो इस फार्मूले में सीधे हम लोग उस सबका मान रखे हैं संवेग संरक्षण के नियम से, और उसका मान रखने के बाद हम लोग v2 का मान निकाल दिए हैं। जो छोटा पिंड कितना वेग से गति करेगा, 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करेगा। और इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यही हम लोग का क्या है, सही आंसर है। मैं उस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, सुनिए सब लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। संवेग है, ठीक है। यदि कोई पिंड है, देखिए संवेग किसे कहते हैं, तो संवेग क्या होता है, इसे किससे दिखाते हैं, P से। तो संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, संवेग बोलते हैं। इतना क्लियर है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, 13वां क्वेश्चन में, कि यदि किसी पिंड के वेग को यानी v को आधा कर दिया जाए तो उसका इस संवेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से देखने पे ये दिख रहा है कि जो संवेग होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पे निर्भर करता है। यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका संवेग भी बढ़ेगा, यदि वेग बढ़ेगा तो इसका संवेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि वेग घटेगा तो इसका संवेग घटेगा। तो यदि वेग को हम लोग आधा कर रहे हैं, यानी इसको हम लोग आधा कर रहे हैं, तो ये तो मल्टीप्लाई में होगा, यानी mv/2 होगा, यानी इसका संवेग भी क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। तो इसका तात्पर्य है कि यदि किसी वस्तु के पिंड के वेग को आधा करेंगे तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यदि 1/4 भाग करेंगे उसके वेग को तो उसका जो संवेग होगा वो भी कितना हो जाएगा, 1/4 होगा। यदि उसके वेग को दोगुना कर रहे हैं तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ सबको। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 13वां का, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है 13वां का सही है। क्या है वो भी, जो संवेग है वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है 14वां, देखिए क्या कह रहा है। 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती हुई 900 ग्राम द्रव्यमान के मुक्त रूप से लटके लकड़ी के ब्लॉक में धंस जाती है। ब्लॉक द्वारा प्राप्त वेग ज्ञात कीजिए। देखिए इसको समझिए,
ये समय संरक्षण पे है, ठीक ना। क्योंकि जब भी टकराने की बात आती है तो वहाँ पे कौन सा नियम आता है, समय संरक्षण का। देखिए एक कोई गोली है, इसका द्रव्यमान दिया है कितना, कितना दिया है 10 ग्राम, कितना है 10 ग्राम, और ये किस वेग से चल रही है, तो 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। फिर क्या कह रहा है कि 900 ग्राम द्रव्यमान के मुक्त रूप से लटके लकड़ी के ब्लॉक में धंस जाती है। और यहाँ पे कोई लकड़ी का एक सिलेंडर टाइप का, जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है लकड़ी का। अब ये क्या करता है गोली कि ये इतने वेग से गति करते हुए, और ये रुका हुआ है विरामावस्था में, और इसका द्रव्यमान कितना दिया है 900 ग्राम, कितना दिया है 900 ग्राम। और इसमें जाके गोली क्या हो जा रही है, ये गोली इसमें जाके क्या हो जा रही है, धंस जा रही है, इसमें क्या हो जा रही है, धंस जा रही है। कौन, गोली। तो धंस जा रही है इसका मतलब इससे जाके जुड़ जा रही है। तब इन सबका लकड़ी और गोली का द्रव्यमान भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 900 प्लस 10 बराबर 910 ग्राम। ये टोटल पूरे वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं देखिए कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है इसमें, तब धंस जाती है तो ब्लॉक द्वारा प्राप्त वेग ज्ञात कीजिए। क्या होगा जब ये लकड़ी ये गोली से जाके इसमें टकराएगी 400 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो ये भी कुछ वेग से क्या होगा, आगे मोशन करेगा। तो उसी के बारे में पूछ रहा है। देखिए जब समय संरक्षण का नियम पढ़ोगे तो उसमें 3 कंडीशन आई थी कि यदि वस्तु टकराने के पश्चात संयुक्त होकर एक हो जाए तो उसका उभयनिष्ठ वेग भी हो जाए, तब क्या होता है, उसके लिए भी फार्मूला निकाले थे। यदि वस्तु टकराने से पहले एक दूसरे के विपरीत हों और उनका वेग एक समान वेग से हो तो उसके लिए भी फार्मूला निकाला गया था, ठीक है। तो इस सवाल को भी उसी कंडीशन में भी होगी, और ऐसे कंडीशन में पिछले सवालों को हल भी कर लिए हम लोग। तो आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए एक ये वस्तु है और एक ये वस्तु है, ठीक है। तो यानी इसका द्रव्यमान दिया है m1 बराबर कितना दिया है 10 ग्राम, m2 बराबर दिया है कितना 900 ग्राम। अब देखिए टकराने से पहले का वेग u दिखाते हैं उसको किससे, u से। तो u1 कितना है 400 मीटर पर सेकेंड, और u2 कितना है, वो तो विरामावस्था में यानी 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए टकराने के बाद क्या हो रहा है कि ये संयुक्त हो जा रहे हैं, तो संयुक्त हो जाएंगे तो उनका द्रव्यमान, यानी ये टकराने के बाद का है, ठीक है। टकराने के बाद द्रव्यमान m जो होगा किसके बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 के, और वो कितना हो जाएगा m1 कितना है 10 और m2 कितना है 900, यानी कितना हो जाएगा 910 ग्राम। और टकराने के बाद का ही क्या पूछ रहा है, टकराने के बाद का ही क्या पूछ रहा है, उसका वेग पूछ रहा है, वेग। इसी को हम लोग को क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, निकालना है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है समय संरक्षण के नियम से कि टकराने से पहले का संवेग ये u है, ठीक है, जो है संवेग, कुल संवेग टकराने के बाद क्या हो जा रहा है द्रव्यमान m हो जा रहा है, टकराने के बाद के संवेग और v, इस वेग क्या हो जा रहा है v हो जा रहा है, कि क्या होता है बराबर होता है। ये फार्मूला पिछले सवालों में यूज किए होंगे, यूज किया गया होगा, देखे होंगे आप लोग, ठीक है। तो यही होता है, इसी फार्मूले पर हम लोग सारे वैल्यू रख के और v का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है। तो चलिए निकालते हैं, उसको मिटा दे रहे हैं, इस फिगर को मिटा दे रहे हैं, यहीं पे इस सवाल को क्या करें, हल करें, ठीक है। तो उसको मिटा कर अभी हल कर रहे हैं। इतना हो गया, तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। इस फार्मूले में इन सारे वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो देखिए क्या होगा, देखिए m1 का मान कितना दिया है 10 इंटू u1 का मान कितना दिया है
400 प्लस m2 का मान कितना दिया है 900 इंटू u2 का मान कितना दिया है 0, यही बराबर होगा किसके m भी के। तो m का मान कितना दिया है, दोनों को ऐड किए हैं तो कितना हुआ है 9 10, और v को क्या करना है हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 इक्वल टू इतना। क्लियर है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 400/91। अब इसमें डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, ऊपर करें देखिए 400 में डिवाइड करें 91 से तो कितनी बार जाएगा 4 बार। देखिए 4 एकम 4, 4 9 36, अगर 5 बार ले जाते तो 5 9 45, अधिक हो जाता ना। चलिए घटाइए इसको, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 3, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा 3 बार, 4 बार में ले जाएंगे तो 4 तो अधिक हो जा रहा है इससे ना, फिर 3 बार ले जाइए, कितना होगा 3 3 9 27, यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे कितना आएगा 5, तो 15 में से 7 जाओ 8 7 15, ये कैंसिल आउट होगा, फिर एक जीरो बढ़ेगा। अब कितनी बार भाग जाएगी, अब कितनी बार भाग जाएगी 8 बार, 8 9 72, 9 बार जाएंगे तो 9 बार ले जाइए, 9 एकम 9 9 81, यहाँ से ले जाएंगे। देखिए 10 यहाँ से घटाएंगे, इसको इधर घटा दे रहे हैं तो 1 होगा, यहाँ पे 5 होगा, ये कैंसिल आउट होगा, ऐसी बढ़ती जाएगी। तो दशमलव के बाद 2 या 3 या 1 स्थान तक ही क्या लिया जाता है हम लोग का आंसर, तो कितना आ जाएगा 4.39 मीटर पर सेकेंड। जो ब्लॉक होगा वो गोली के धंसने के बाद 4.39 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या करेगा, गति करेगा। तो देखिए कौन सा आंसर सही है, मिलाइए कौन सा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है वही क्या है हम लोग का करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो सबको समझ में आया, ये सब समय संरक्षण के नियम पे है कि यदि कोई वस्तु किसी वेग से चलती हुई किसी दूसरी वस्तु से जिसका वेग कुछ भी हो, शून्य हो, विरामा में हो या किसी वेग से भी हो, चल रही हो, तो उससे टकराए, तो जो टकराने से पहले का संवेग होगा वो टकराने के बाद के संवेग के योग के बराबर होता है। यानी कुल संवेग, टकराने के पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन सारी वैल्यू को इसमें पुट करके जिस वैल्यू का मान पूछा है उसका वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, सही है, करेक्ट है। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं 15वां सवाल। देखिए क्या कह रहा है, ये पढ़ रहा हूं मैं। 25 किलोग्राम का बम का गोला जो कि 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, ध्यान से सुनिएगा। 25 किलोग्राम का बम का एक गोला है जो 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, अचानक फटकर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। भाई बम है तो फटेगा ही, तो फटने के बाद 2 टुकड़े में क्या हो जा रहा है, विभक्त हो जा रहा है, जिनके दरम्यान जो टुकड़े बट रहे हैं उनके दरम्यान बता रहा है कि एक का 15 किलोग्राम है और एक 10 किलोग्राम का है। यदि बड़े टुकड़े का वेग 0 हो तो छोटे टुकड़े का वेग क्या होगा। देखिए आप लोग पीछे क्लास में पढ़े होंगे, पिछली वीडियो में एक सवाल ऐसा ही आया था, ठीक है। वो सवाल कौन सा था अभी बता दे रहे हैं, 12 नंबर। जो 12 नंबर का सवाल है वो सेम वैसे ही ये सवाल है 15 नंबर, ठीक है। तो मैं हिंट्स कर दूंगा तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं वैसे इसका हिंट्स कर दे रहा हूँ, जिन लोग को आए वो ठीक है, जिनको ना आए कमेंट करिएगा, फिर अगले वीडियो में उसके इस सवाल को बता दिया जाएगा, ठीक है। देखिए एकदम सेम सवाल है, 12 जैसा है वैसे ही ये क्या है 15 सवाल है। तो मैं हिंट्स कर दे रहा हूँ कैसे कैसे हल करना है, उसके बाद से आप लोग हल करिएगा। अगर हल जिससे नहीं होगा वो कमेंट करिएगा, उस अगले वीडियो में इस सवाल को क्या किया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो आइए समझ लीजिए कैसे करना है। देखिए दिया है एक 25 किलोग्राम का बम का गोला है, द्रव्यमान दिया है, ये भी समय संरक्षण के नियम पे है, ठीक है। दिया है कितना, m बराबर दिया है कितना 25 किलोग्राम,
देखिए टक्कर से पहले का एक ही वस्तु के बारे में जिक्र किया है, वो भी क्या है, बम जो एक वस्तु है। अब ये नहीं जिक्र किया कि जाके किसी से टकरा रहा है या कोई किसी से ये अपने आप फट जा रहा है, यानी एक वस्तु के बारे में कर रहा है तो सिर्फ एम ले रहे हैं, ठीक है। और ये कितने वेग से चल रहा है, टकराने से पहले का वेग है ना u, वो कितने वेग से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है। ये कुछ दूर जाने के बाद क्या हो जा रहा है, दो टुकड़ों में विभक्त हो जा रहा है, ठीक है, दो टुकड़ों में विभक्त हो जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान यानी टुकड़े को विभक्त होने के बाद ये दोनों टुकड़ों का द्रव्यमान दिया है, यानी m1 बराबर दिया है कितना, 15 किलोग्राम, और m2 बराबर दिया है कितना, 10 किलोग्राम। यानी ये जो बड़ा वाला है ये 15 किलोग्राम का है और ये छोटा वाला 10 किलोग्राम का, और ये सिंगल कितना था, 25 किलोग्राम का, ठीक। अब कह रहा है कि यदि बड़ा पिंड, ये जो बम का जो बड़ा वाला टुकड़ा है ये किस वेग से गति कर रहा है, शून्य वेग से। किस वेग से, शून्य वेग से, यानी टकराने के बाद का है, यानी जो दिया है v1 जो दिया है वो कितना दिया है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि जो छोटा टुकड़ा है वो किस वेग से गति करेगा, यानी v2 का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, mu यानी टक्कर से पहले का संवेग बराबर होता है किसके नियमानुसार, संवेग संरक्षण के नियमानुसार, किसके, टक्कर के बाद के कुल संवेग के। तो टक्कर के बाद के कुल संवेग कितने हो जाएंगे, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक। ये वैल्यू भी दी है, ये वैल्यू भी दी है, ये वैल्यू भी दी है, इस वैल्यू का भी मान पता है, इस वैल्यू का भी मान पता है, ये वैल्यू पूछ रही है। पिछली 12वीं सवाल में यानी 12 वाले सवाल में इसी टाइप का एकदम सवाल किए हैं। इस फार्मूले पे सारे वैल्यू को रखिएगा और v2 का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। जिससे न निकले वो कमेंट करिएगा, फिर अगले वीडियो में हम लोग उससे क्या करेंगे, बता देंगे, ठीक है। क्योंकि सेम सवाल है, हम लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि आप लोग के पास ज़्यादा समय भी नहीं है। तो इसको जल्दी से करके, जिसको नहीं होगा वो कमेंट करिएगा, जिसको हो जाए अच्छी बात है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इतना, सिर्फ v2 का मान निकालना है, सारे वैल्यू दी हैं सबका रखकर, और अच्छे से मल्टीप्लाई और जो पक्षांतर इधर उधर करते हैं सब अच्छे से करिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करिए आप लोग, तब तक हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए 16वां सवाल देखते हैं। इसके अगला सवाल क्या है, 15 के बाद क्या है, 16वां सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या है, 150 किलोग्राम की एक तोप से 1.5 यानी 1.5 किलोग्राम का एक गोला दागा जाता है जो 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकलता है। तोप के पीछे हटने का वेग होगा, तोप के पीछे हटने का वेग होगा। देखिए क्या क्या इसमें दिया है। पहले जो एक तोप है, मान लीजिए तोप कैसे होता है, क्या एक तोप है जिसका द्रव्यमान दिया है, इसका द्रव्यमान दिया है कितना, इसका द्रव्यमान कितना दिया है, 150 किलोग्राम, 150 किलोग्राम। और इससे तोप से एक गोला छोड़ा जा रहा है, एक गोला छोड़ा जा रहा है जिसका द्रव्यमान कितना दिया है, 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम। कह रहा है कि यदि ये गोला किस वेग से चले, किस वेग से चले, 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से चले, 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से चले, तो इस तोप के पीछे हटने का वेग क्या होगा। तो आप बंदूक और गोली के नियम में पढ़े होंगे कि जैसे ही किसी बंदूक से गोली निकलती है तो वो जिस संवेग से निकलती है उतना ही, मतलब जितना संवेग से आगे निकलती है और जितना बल से निकलती है उतना ही बल वो क्या करती है, पीछे की तरफ बंदूक पे लगाती है, जिससे बंदूक क्या होती है, पीछे की तरफ झटका देती है। तो सेम कंडीशन वही है यहाँ पे भी, जैसे ही तोप का गोला निकलेगा तो जिस संवेग से निकलेगा उतना ही संवेग इस तोप खाने पे देगा, ठीक ना। इस तो ये कितने वेग से पीछे हटेगा यही पूछ रहा है, ठीक। तो चलिए निकालते हैं। उसमें फार्मूला क्या था, उसमें फार्मूला क्या आया था आप लोग का कि जो
तो चलिए, बंदूक और गोली की गति में फार्मूला क्या आया था? तो जो आया था कि जो स्तोप का यानी जो बंदूक का द्रव्यमान जैसे माना m था उसमें, और वो v वेग से पीछे हट रही थी, ठीक, v वेग से पीछे हट रही थी, और उसमें से जो गोली निकल रही थी उसका द्रव्यमान m हो और वो u वेग से निकल रही थी, तो इसमें जो संबंध आया था क्या आया था? mv बराबर mu, यानी जो तोप के पीछे हटने का संवेग होगा, पीछे हटेगा जिस वेग से, और जिस वेग से वो गोली आगे चल रही है, उन दोनों का संवेग आपस में क्या होता है? बराबर होता है, ठीक। तो वह m का वैल्यू दिया है कितना? 150 किलोग्राम। v का वैल्यू कितना दिया है? नहीं दिया है, पूछ रहा है, इसके पीछे हटने का ही पूछ रहा है ना, यानी v को ही पूछ रहा है। m का मान कितना दिया है? 1.5 किलोग्राम। और u किस वेग से निकल रही है? ये 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकल रही है। इसमें सारे वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग का v का मान निकल जाएगा ना। चलिए रखते हैं। m का मान कितना है? 150। v का मान पूछ रहा है, m का मान कितना है? 1.5। u का मान कितना है? 60। चलिए निकालते हैं, ये तो जाएगा उधर तो बट्टे में होगा, v बराबर देखिए, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 0.1 आएगा, अब इसमें गुणा करेंगे तो 0.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। समझ में आया सबको? ये इधर गुणा में है तो ये इधर जाके क्या होगा? बटे में होगा। देखिए 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 से इस 15 को कटाएंगे तो देखिए पॉइंट में है तो ये पॉइंट में ही आएगा, पहले दशमलव आएगा, ठीक है। उसके बाद से 0.1 से 6 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0.6। तो जो स्तोप के पीछे हटने का जो वेग होगा वो कितना होगा? 0.6 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या होगा? हटेगा। देखिए इसका द्रव्यमान ज़्यादा है ना इस तोप खाने तो ये जो गोला है उसके तुलना में, तो देखिए उसमें बताया होगा बंदूक और गोली के कि जब बंदूक का द्रव्यमान अधिक होता है तो उसके पीछे हटने का जो वेग है वो हमें कम महसूस होता है। किसके कारण? उसके द्रव्यमान के कारण। तो यहाँ पे द्रव्यमान ज़्यादा है, तो देखिए इस गोली कितने 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, लेकिन ये जो तोप है वो 0.6 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या आ रहा है? पीछे हट रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? पीछे हट रहा है, यानी इसका एकदम सीधा 1/100वां भाग क्या हो जा रहा है? इसका तोप का वेग हो जा रहा है, ठीक ना। तो इसलिए जो अगर जितने वेग से गोली आगे निकले यदि उतना झटका देने लगे, झटका तो देती है, अगर उतना वेग से पीछे हटने लगे बंदूक तो चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जो उसका द्रव्यमान होता है अधिक होने के कारण जो वेग होता है वो कम महसूस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 16वां का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? देखिए जल्दी, 16वां का 0.6 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? सही है, 0.6 मीटर पर सेकेंड। सबको समझ में आया? इतना नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं 17वें सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं 17वां सवाल। 17वां सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 3 × 10⁻7 किलोग्राम सहित का एक पानी का जहाज जो कि प्रारंभ में विरामावस्था में है 5 × 10⁻4 न्यूटन के बल से 12 मीटर दूर खींचा जाता है। यदि पानी का प्रतिरोध नगण्य हो तो पानी के जहाज की गति क्या होगी? देखिए बहुत आसान सा सवाल है, पहले समझिए क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, उससे बहुत आसानी से हो जाएगी। देखिए दिया है पहले तो कि 3 × 10⁻7 किलोग्राम सहित, किलोग्राम यानी भार दिया है, m का मान दिया है कितना? 3 × 10⁻7 किलोग्राम। फिर कह रहा है कि जो प्रारंभ में विरामावस्था में है, विरामावस्था में है यानी उसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है? 0 है। 5 × 10⁻4 न्यूटन के बल से, बल दिया है यानी F का मान दिया है कितना? 5 × 10⁻4 न्यूटन का जो बल है, बल से इसको 12 मीटर दूर खींचा जाता है। जो दूरी है S दिया है कितना? 12 मीटर दूर खींचा जाता है। तो यदि पानी के प्रतिरोध नगण्य हो, जो उसमें पानी विरोध करेगा उसको आगे बढ़ने से, उसका मान 0 मान रहा है यानी नगण्य हो, तो पानी के जहाज का वेग ज्ञात कीजिए।
तो पानी के जहाज का वेग ज्ञात कीजिए। तो वेग के लिए, वेग अगर होगा तो उसमें जरूर त्वरण उत्पन्न हुआ होगा। तो पहले हम लोग त्वरण ज्ञात कर लेते हैं। तो त्वरण ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है, आप बल और द्रव्यमान को लीजिए, क्योंकि इनमें बल, द्रव्यमान और त्वरण में रिलेशन होता है F बराबर m इंटू ए। F का मान कितना है 5 × 10⁻⁴, और m का मान कितना है 3 × 10⁻⁷, और a का मान निकालेंगे तो ये तो बटा में होगा इसके आके ना, तो क्या हो जाएगा 5/3, ये ऊपर है 10⁻⁴, नीचे 7 है ना। तब a बराबर निकालेंगे तो ये 5/3 होगा। अब ये जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाता है तो घात क्या होती है माइनस हो जाती है, और ऊपर पहले से कितना है 4, आधार बराबर है तो घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। तो ये प्लस है माइनस है घट के कितना हो जाएगा -3, यानी 5 × 10⁻³ मीटर/सेकेंड² का त्वरण उत्पन्न होगा जब वो पानी वाली जहाज है उस पर इतना न्यूटन का बल लगाया जाएगा तो इतना त्वरण उत्पन्न होगा। इतना क्लियर है। अब कह रहा है कि पानी के जहाज का वेग क्या होगा जब इतना बल लगा देंगे, वो विरामावस्था में थी, क्योंकि इतना मीटर दूर जाने के बाद, इतने त्वरण से इतना मीटर दूर जाने के बाद रुक जा रही है, तो उसका यानी जाने के बाद रुक जा रही है तो उसका वेग पूछ रहा है, यानी v पूछ रहा है। तो गति के तीसरे नियम से v² बराबर क्या होता है u² + 2as से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें uas का मान हम लोग को पता है, v का ही मान पूछ रहा है तो इससे निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा v² बराबर u का मान 0, 2, a का मान कितना है 5/3, और s का मान कितना है 12, इतना है ना, सॉरी 5/3 × 10⁻³ है ना, 5/3 × 10⁻³ और s का मान 12। चलिए तो v² बराबर निकालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको कटा सकते हैं 4 बार में, 5 चौके 5 दूना 10 और 10 चौके 40, कितना हो जाएगा 40 और गुणे ये जो है 10⁻³ बचेगा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इस 40 को लिख सकते हैं 4 × 10 लिख सकते हैं ना, 4 × 10, फिर ये 10⁻³ तो v² बराबर क्या हो जाएगा ये 4। अब ये आधार बराबर है, घातें जुटेंगी, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, जुटेंगी, ये प्लस है माइनस है, यानी घट के क्या हो जाएंगी -2। v बराबर, v का मान निकाले ना कि v² का, तो स्क्वायर को भी हटाएंगे तो इधर आके क्या लगाता है रूट लगाता है। देखिए रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और 10⁻−2 है तो इसका निकल जाएगा कितना, इसको 2 बार लिख सकते हैं ना। देखिए सिंपल से समझिए, ऐसे रूट निकालते हैं यानी 2 का जोड़ा निकालते हैं, तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻−1 × 10⁻−1, ये आधार बराबर घाते जुट के -2 हो जाएंगी, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा। वर्गमूल का नियम है कि 2 जोड़े बाहर निकलते हैं, तो क्या हो जाएगा v बराबर 2 × 10⁻1 मीटर/सेकेंड, इतना दिया होगा। नहीं तो अगर इसको चेंज किया होगा तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻1, ये नीचे लाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब ये 2/10, अब इसको भाग करेंगे तो 0.2 मीटर/सेकेंड, इतना दिया होगा या तो आपको इतना दिया होगा। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है आंसर 17 का 0.2 मीटर/सेकेंड। जो ऑप्शन नंबर ए है 0.2 मीटर/सेकेंड, वो क्या है हम लोग का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का क्या है सही आंसर है। तो समझ में आया है, सबको समझ में आया है। देखिए द्रव्यमान दिया था, बल दिया था, और इससे हम लोग ए का मान निकाल लिए हैं, ए का मान निकाल लिए, u भी दिया था, s भी दिया था, a का मान निकाल लिए। तो गति के तीसरे समीकरण से जो इनमें रिलेशंस हैं, ये v² बराबर u² + 2as, हम लोग का भी पूछ ही रहा है। ये 3 वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 2 तो दिया था, 1 निकाल लिए। इसमें सीधे उन वैल्यू को पुट करके और जो पूछ रहा है उसका वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो समझ में आया है, इतना नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18। कौन सा प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, 100 मीटर/सेकेंड के वेग से चलती हुई एक 5 ग्राम की गोली किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के 0.01 सेकेंड बाद रुक जाती है। लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए
इसमें बंदूक का जिक्र नहीं किया है, तो हम लोग बंदूक और गोली की गति पर नहीं जाएंगे, उस वाले फार्मूले पे नहीं जाएंगे। देखिए क्या कर रहा है और क्या पूछ रहा है, उसके अनुसार हम लोग फार्मूले लगाएंगे और जो वैल्यू पूछ रहा है उसको निकालेंगे। तो देखिए 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती हुई यू का मान दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है कि वो किस गति से चल रही है। तो 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती हुई कोई गोली जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, यानी एम का मान दिया है 5 ग्राम है, 5 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/1000, यानी दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, 1 जीरो और बढ़ेगा, फिर 1 जीरो और बढ़ेगा, उसके बाद से 5 कि क्या हो जाएगा ये किलोग्राम। ठीक, इतने किलोग्राम की एक गोली है। करे अपने लक्ष्य में प्रवेश करने के बाद, जैसे अपने लक्ष्य में प्रवेश कर रही है, यानी मान लीजिए कोई तख्ता ही है लकड़ी का, उसमें प्रवेश कर रही है, तो कुछ दूर जाएगी धंसती हुई, तो ये धंसने में इसका विरोध करेगा प्रतिरोधक बल। ठीक, इसमें तो उसी प्रतिरोधक बल का मान पूछ रहा है कि इतने सेकंड बाद रुक जाती है, तो उस लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान क्या दीजिए। यानी इस जो वस्तु में गोली प्रवेश कर रही है तो उसको अंदर जाने से रोकेगी ना, तो उसी प्रतिरोधक बल को क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, ज्ञात करना है। और कितने समय बाद जाके रुक जा रही है, तो 0.01 सेकेंड के बाद क्या हो जा रही है, रुक जा रही है। तो बल का मान पूछ रहा है, बल बराबर क्या होता है, F बराबर m/a। फार्मूला याद है ना सबको, तो चलिए a निकालते हैं। a निकल जाएगा हम लोग से, जा के बाद क्या हो जा रही है, अंतिम वेग उसका 0 हो जा रहा है, जाके रुक जा रही है ना। देखिए v दिया है, u दिया है, t दिया है, तो a निकालने के लिए गति का कौन सा समीकरण यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, पहला, क्योंकि पहले में सारे वैल्यू दी रहते हैं। तो क्या होता है पहला, v बराबर u प्लस at, v का मान कितना है 0, u का मान कितना है 100 प्लस a का मान निकालना है और इसका मान है 0.01। चलिए इसको ले आएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा, बराबर a 0.01। अब इसको लेकर आएंगे तो ये भी बट्टा में होगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा -100 बटा में 0.01। अब इसको भाग करेंगे तो पहले दशमलव हटा लेते हैं, तो 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, अब ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, ओ क्या माइनस। तो a बराबर कितना आया, a बराबर फाइनली कितना आया, a बराबर -1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको कर सकते हैं कितना 10 घात कितने जीरो हैं 4, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने का क्या हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है, इतना कहिए या इतना कहिए, क्या हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। और माइनस चिन्ह क्या दिखा रहा है, मंदन को, यानी जैसे जैसे गोली अंदर जा रही है उसका वेग धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम 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 होते होते क्या जा रहा है, अंत में 0 हो जा रहा है। तो जो माइनस है वो किसको दिखा रहा है, मंदन को। तब a का मान निकल गया, m का मान तो दिया ही है, तो निकालते हैं किसका मान, f का मान, जो उस पे वस्तु प्रतिरोधक बल लगा रही है उसका मान निकालते हैं। तो रखिए इसमें m का मान कितना है 0.005 गुणे a का मान -10⁴। ठीक, तो चलिए गुणा करेंगे तो -0.005 गुणे, इसको यही पूरा वाला वैल्यू रखते हैं क्योंकि ये दशमलव काटा हटा देगा उसको 0, तो 4 जीरो लगा देते हैं, क्या आ जाएगा -3 जीरो, तो इन दशमलव को गायब कर देगा, 1 जीरो बचेगा ना, यानी 50। -50 न्यूटन का बल क्या करेगा, वो आरोपित करेगा। माइनस क्या दर्शा रहा है कि वो बल जो होगा, गोली इधर से जाके बल लगा रही है, तो ये जो माइनस बल दिखा रहा है वो गोली को रोकेगा, अंदर जाने से क्या करेगा, रोकेगा। ये कौन सा है, प्रतिरोधक बल है, ठीक ना, विरोधी बल है जो उसको अंदर जाने से इतना बल लगा के वो अंदर जाने से गोली को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी -50 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी जो क्या है हम लोग का करेक्ट आंसर है, -50 न्यूटन का क्या रहेगा, क्या लगेगा, आरोपित बल लगाएगा। आरोपित बल जो होगा, आरोपित बल का मान जो है -50 न्यूटन है। ठीक है, इतना न्यूटन से वो गोली को अंदर जाने से क्या करेगा, रोकेगा। समझ में आया है सबको। देखिए वैल्यू जो दिया है क्या पूछ रहा है उसको नोट करिए। देखिए किस फार्मूले से हम किस वैल्यू को निकाल के, बल पूछ रहा है, बल का मान, तो बल के लिए ए चाहिए, एम तो दिया था ए चाहिए,
ए निकालने के लिए हम लोग को 3 वैल्यू दी थी, एम तो इसके लिए था, 3 वैल्यू एक्स्ट्रा थी, तो इससे हम लोग क्या किए, ए का मान निकाले और ए का मान इस फार्मूले में पुट किए और पुट करके बल का मान निकाल लिए। समझ में आया सबको? समझ में आया तो नोट करिए। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर क्या है? 19। सवाल नंबर क्या है? 19। देखिए क्या कर रहा है, 24 किलोग्राम प्रति घंटा, सॉरी ये 24 किलोग्राम नहीं किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है, बहुत मिस प्रिंटिंग किया है ये बुक प्रिंट करने में। तो जो 24 किलोग्राम नहीं वो किलोमीटर होगा। 24 किलोमीटर प्रति घंटे ये चाल दिया है ना, क्या दिया है? चाल, और वो भी यू का मान दिया है शुरू का ही, क्या? 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई कार चल रही है जो ब्रेक लगने पर 10 मीटर पर रुक जाती है। ब्रेक लगाने पर 10 मीटर जाके क्या हो जा रही है? रुक जा रही है। एस का वैल्यू दिया है। ब्रेक लगाने की दिशा में कार की गति के विपरीत लगने वाला कुल प्रतिरोध बल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई कार जा रही है, ठीक है, ये कोई कार जा रही है, वो भी किस चाल से? तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। और जैसे ब्रेक लगा रही है तो ये 10 मीटर जाने के बाद क्या हो जा रही है? रुक जा रही है। क्या हो जा रही है? रुक जा रही है, ठीक, क्या हो जा रही है? रुक जा रही है। तो जैसे ब्रेक लगाई गई है तो धीरे इसका थोड़ा होगा, धीरे होते होते क्या होगा, अंतिम में जाके ये रुक जाएगा। तो इसको रोकने में ब्रेक बल जो लगाए हैं वो इसका विरोध करेगा ना, वही ब्रेक ना इसका गति का विरोध करेगा आगे बढ़ने से। तो उसी बल का मान पूछ रहा है, उसी बल का मान पूछ रहे हैं। और बल का फॉर्मूला फिर वहीं आ गया, कौन सा? F बराबर एम इंटू ए। कौन सा आ गया? एम इंटू ए। तो सबसे पहले तो हम लोग को ए निकालना होगा, और ए निकालने के लिए कौन कौन से वैल्यू दी है? यू एस भी का मान दिया है। तो गति के तृतीय नियम अनुसार ई स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो निकालते हैं, v का मान 0, u का मान कितना है? इसको लेते हैं किस में? मीटर पर सेकेंड में। तो चेंज कर लेके क्या करते हैं? 5/18 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। चलिए इसको कटाइए, छोटा कर लेते हैं, 6 से कटा कर 6 चौके 24 छत्री 18, कितना हो जाएगा? 20/3 मीटर पर सेकेंड। जो उसका वेग हो गया कितना? 20/3 मीटर पर सेकेंड वेग, 20/3 मीटर पर सेकेंड का वेग हो गया, प्लस इसका तो स्क्वायर, तो स्क्वायर 2। ए का मान कितना है? ए का मान तो निकालना ही है 10। एस का मान कितना है? 10। चलिए इसको इधर लाते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब 2 बार क्या होगा? गुणा। तो 20 गुणे 20/3 गुणे 3, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर देखिए इसका गुणा करेंगे तो 10 दूना 20, एक 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो ए का मान निकल के कितना आएगा? -20/3 तो लिखे 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो ए का मान निकल के आया वो कितना आ गया? -20/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसी का मान इसमें रख के और जो प्रतिरोधक बल लग रहा है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, जो इस कार को रोकने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, जो बल, ठीक। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं बल का मान। तो F बराबर कितना हो जाएगा? M का मान नहीं दिया है, A का मान 20/9, और जो माइनस चिन्ह है किसको दिखा रहा है? मंदन को, ठीक है, किसको दिखा रहा है? मंदन को। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से M को रहने दीजिए वैसे ही, इसको लिख सकते हैं क्या? 20 को 2 गुणे 10/9 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको 2 गुणे, पहले इसको ऐसे देखिए 2/9 लिख लीजिए, और इसके बाद m गुणे 10 लिख सकते हैं। कोई फर्क है इसमें? नहीं ना। अब जो देखिए ये जो 10 है, 10 क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण g, जो 10 होता है 10 को मान लिए हम लोग g, ठीक ना। ये क्या है? 10 गुरुत्वीय त्वरण है, 10 मीटर पर सेकेंड। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो 10 है इसको मान लिए हम लोग क्या? g। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2/9 mg, और mg क्या होता है? भार होता है। mg क्या होता है? भार होता है। तो जो बल निकल के आया वो कितना आ गया?
2/9 और भार किसका होगा भाई, कार चल रही है ना, किसका होगा, कार का, तो 2/9 गुणे कार का भार, क्या होगा, कार का भार। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, जो बल निकल के आया, जो उसको रोकने में कार्य कर रहा है, वो कितना निकल के आया, कितना निकल के आया, 2/9 गुणे कार का भार। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर देखिए 2/9 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में 2/9 कार के भार का 2/9, यानी 2/9 का कार और 2/9 का कार का भार, यानी वही कार का भार का 2/9 का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे इसके